हे पीपल, एज यू नो ग्रो टॉक पॉडकास्ट को स्पेशली टीनेजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ हम टीनेजर्स के लाइफ में आने वाले क्रिटिकल प्रॉब्लम्स एंड उनके सॉल्यूशंस को फिगर आउट करते हैं और साथ मिलकर खुद को एक्सप्लोर करते हैं। जरा सोच के देखिए, क्या हो अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके रास्ते में कहाँ कहाँ ऑब्स्टेकल्स आने वाली हैं, तो क्या आप जंप करने या उससे बच के निकलने के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं करेंगे? जाहिर है कि आग को छू के आप ये पता लगा सकते हैं कि आग आपको जला सकती है, लेकिन क्या ये तरीका सही है? यहाँ आपको एक्सपीरियंस के साथ इंजरी का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या हो अगर आपके पास एक ऐसा टेक्निक हो जिसकी मदद से आप बिना किसी हार्म और बिना किसी इंजरी के सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस को हासिल कर सकें? जी हाँ, और उस टेक्निक का नाम है लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। और यही हमारे काम का मोटो है, ए टीनेजर इज ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम ए टीनेजर। तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं 10 थिंग्स टीनेजर्स मस्ट डू इन देयर लाइफ। ग्रो टॉक द टीनेज पॉडकास्ट। इस एपिसोड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम जानेंगे स्किल्स के बारे में और पार्ट 2 में हम हैबिट्स को डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का होना मतलब एक ऐसी एबिलिटी का होना जिसकी थ्रू आप अपने विचारों और फीलिंग्स को लोगों तक इफेक्टिवली पहुंचा सकें। काफी बार ऐसा होता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल के वजह से हम अपने लाइफ की बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं और बाद में चल के उस बात का रिग्रेट करते हैं। एज अ टीनेजर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना चाहिए और उसे इम्प्रूव करना चाहिए। मानो या ना मानो, ये एक ऐसी स्किल है जो आपके सक्सेस रेट को डिफाइन करती है। अब इसकी अहमियत जानने के बाद आई नो आपके मन में एक सवाल आएगा, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल? वेल, इसे इम्प्रूव करने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं या फिर उन लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। अगर बात कम्युनिकेशन स्किल की आए तब डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हाईली रिकमेंडेड बुक है। लेकिन बुक पढ़ने से सिर्फ आपकी ज्ञान बढ़ेगी, ना कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी। अगर आप जेन्युइनली इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको बुक में दी गई प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, प्रोफेशनल स्किल। जब बात प्रोफेशनल स्किल की हो तब हम 2 स्किल सेट्स डिस्कस करते हैं, हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। जॉब स्पेसिफिक ड्यूटीज जिसके लिए आपको ट्रेन किया जा सकता है हार्ड स्किल के अंडर आती हैं, वहीं आपके वर्क एथिक एंड लीडरशिप सॉफ्ट स्किल के अंडर आती हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, हम तो टीनेजर्स हैं, हमारे लिए प्रोफेशनल स्किल क्या मायने रखता है? वेल, अगर ऐसा है तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपको पता है कि आपका पैशन क्या है? नहीं ना। हम अपने पैशन को ढूंढने के लिए 1000 तरीके अपनाते हैं, मार्केट में अवेलेबल ओवर हाइप्ड बुक्स पढ़ते हैं, यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं इस चक्कर में कि हमें एक ऐसा वीडियो मिल जाए जिसके थ्रू मैं अपना पैशन ढूंढ पाऊं। लेकिन मेरे भाई, अगर आप सच में अपना पैशन ढूंढना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, स्टार्ट डूइंग डिफरेंट थिंग्स। आपको न्यू स्किल्स को सीखना चाहिए और उसे तब तक सीखना चाहिए जब तक आप उसे मास्टर नहीं कर लेते। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। रमन एक स्टूडेंट है जो इंडिया के छोटे गांव से बिलोंग करता है। वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है बट ही इज नॉट एबल टू फाइंड हिज पैशन। वो इस बात को लेके परेशान होता है कि तभी उसे याद आता है बचपन में उसे कंप्यूटर बहुत फैसिनेटिंग लगता था। रमन ने डिसाइड किया कि वो कंप्यूटर का कोर्स करेगा और साथ ही साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी मास्टर करेगा। हालांकि ऐसा करना काफी टाइम कंज्यूमिंग और थका देने वाला डिसीजन था, लेकिन रमन लगा रहा और धीरे धीरे वो कंप्यूटर का मास्टर बन गया। वो इस काम को बिना थके और बिना रुके घंटों तक कर सकता था। उसे उसका पैशन मिल गया। तो देखा आपने, पैशन ढूंढना आसान है, बस आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 3, मनी मैनेजमेंट। पैसा बनाना आसान है लेकिन पैसे को बनाए रखना बहुत मुश्किल। ये एक ऐसा स्किल है जो अमीर को अमीर बनाता है और जिसकी कमी के वजह से गरीब गरीब बना रहता है। अगर ये आपको बोरिंग लगता है लेकिन आप लंबे समय तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने रहना चाहते हैं तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, इस स्किल को मास्टर करना आपकी मजबूरी है। जब बात मनी मैनेजमेंट की हो तब रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड हमेशा टॉप पे आती है। आप इसे जरूर पढ़ें और अपने बेसिक फंडों को क्लियर करें। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, फिटनेस। नवल रविकांत, को फाउंडर ऑफ एंजल लिस्ट, कहते हैं कि मेरी लाइफ की नंबर 1 प्रायोरिटी अबव माई हैप्पीनेस
above my family and above my work is my own health। जरा इमेजिन करिए आप अपने फैमिली के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे कि वो खुश रहें। आप अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, आप पूरे दिन मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, इवन आप फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक दिन बदकिस्मती से आप बीमार पड़ जाते हैं जस्ट बिकॉज कि आपने अपने डाइट और एक्सरसाइज को इग्नोर किया। यकीन मानिए इससे ज्यादा पेनफुल कंडीशन फैमिली के लिए कुछ नहीं हो सकता। योर हेल्थ शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ, क्योंकि आपकी फैमिली की खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आपसे जुड़ी है। अगली बार जब स्केड्यूल बनाए तो उसमें एक्सरसाइज को मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। पॉइंट नंबर 5, मेंटल हेल्थ। बात बात पे गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो जाना और एक दूसरे को देख के जेलस फील करना, ये हमारे एज ग्रुप के लिए बहुत कॉमन है। एज ए रिजल्ट हमें ये नॉर्मल लगता है, लेकिन सच तो ये है कि ये सारी मेंटली डिस्टर्ब लोगों के सिम्टम्स हैं। काफी बार इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी लूज कर बैठते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं मेडिटेशन करके। मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल टूल है। आई एम रिपीटिंग, मेडिटेशन एक टूल है जिसकी हेल्प से आप अपने मेंटल हेल्थ को फिक्स कर सकते हैं। मेडिटेशन कई तरह के होते हैं, लेकिन आप बिगिनर हैं तो आपके लिए नॉन जजमेंटल अवेयरनेस सुटेबल हो सकता है। जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करें और बिना किसी चीज को जज किए उसे एक्सेप्ट करें। ऐसा 10-15 मिनट तक करने के बाद आपको एहसास होगा कि आप एक बहुत पीसफुल एंड ग्रेटफुल स्टेट में चले गए हैं। तो चलिए इसी ग्रेटफुलनेस के साथ बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। बी अवेयर ऑफ योर बैड हैबिट्स। बुरी आदतें हमें अंदर से खोखला कर देती हैं। समय रहते अगर इससे छुटकारा नहीं पाया गया तो इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। काफी बार हम एक गोल फिक्स करते हैं और उसे पाने के लिए एक परफेक्ट डेली रूटीन बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रोक्रास्टिनेशन जैसी बैड हैबिट्स के वजह से हम उसे कभी अचीव ही नहीं कर पाते। एज ए टीनेजर आपको अपने बैड हैबिट्स को लेके अवेयर रहना चाहिए। बैड हैबिट्स से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है कि उसे गुड हैबिट से रिप्लेस कर दें। ऐसा करने में जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट आपकी बहुत मदद करेगी। अगेन, आपको बुक सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि उसमें दी गई टेक्निक्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना है। पॉइंट नंबर 7, बुक रीडिंग। एज वी नो, मोस्टली सक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन होती है कि वो सब बुक्स पढ़ते हैं। किताबें पढ़ना बोरियत से भरा काम हो सकता है क्योंकि आपके माइंड को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत लग चुकी है। तुरंत रिजल्ट ना मिलने के वजह से आपका माइंड थक जाता है और बहुत जल्दी क्विट कर देता है। बुक रीडिंग की शुरुआत उन किताबों से करना चाहिए जिसे पढ़ने में आपको मजा आए। डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस आप फिक्शन और नॉन फिक्शन चूज कर सकते हैं। और इन केस इफ यू डोंट हैव एनी चॉइस देन यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल बुक समरीज एंड पॉडकास्ट को कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, बुक रीडिंग आपकी बेस्ट चॉइस हो सकती है। पॉइंट नंबर 8, गुड कंपनी। लोगों का हमारे लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। हम उन 5 लोगों के एवरेज हैं जिनके साथ अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जिन लोगों के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं बिल्कुल उन्हीं के तरह हम सोचते हैं और हमारे एक्शन भी उनसे काफी सिमिलर होते हैं। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि कुछ लोग पैरासाइट की तरह होते हैं। वो आपके हैप्पीनेस, एनर्जी एंड पॉजिटिविटी को पूरी तरह से सक कर लेते हैं। ऐसे लोगों से सावधानी बरतनी चाहिए और संगत को सोच समझकर चूज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। पेरेंट्स यानी कि माँ बाप हमारे लिए एक वरदान है। टीनेज में हार्ट ब्रेक, फेलियर, एंजाइटी और स्ट्रेस भरे पड़े हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में भी पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं। उनका सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए हमेशा एक्टिव होता है और ये कोई छोटी बात बिल्कुल नहीं है। दुख की बात ये है कि आज के इस हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में हम इतने बिजी हो गए हैं कि उनके लिए हमारे पास वक्त ही नहीं होता है। लेकिन हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, गिव देम योर अनडिवाइडेड अटेंशन। नंबर 2, show affection, and number 3, most important, be mindful about what you say। तो चलिए अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। स्टॉप चेजिंग ग्लैमर। आज के टाइम पे आए दिन न्यू ट्रेंड्स एंड सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स उभर के आते हैं। ये होना लाजमी है क्योंकि इंटरनेट को एक्सेस करना बहुत इजी हो गया है। लेकिन आपको समझना होगा कि ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें इंस्टेंट फेम तो मिल जाता है लेकिन हम उसे रिटेन नहीं कर पाते। इसके पीछे सिंपल लॉजिक है, जो चीज हमें इजीली मिल जाती है हम उसकी कदर बिल्कुल नहीं करते
और जिस चीज की हम कद्र नहीं करते उसे रिटेन कर पाना नामुमकिन है। इंटरनेट द्वारा प्रोवाइड की जा रही ग्लैमरस लाइफ के पीछे भागना बंद करिए और हसल करना सीखिए, क्योंकि हसल का अपना अलग ही मजा है। तो ये था आज का एपिसोड 10 थिंग्स अ टीनेजर मस्ट डू। और अगर आपके मन में भी कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम एपिसोड बनाएं तो कमेंट करके जरूर बताएं। एंड आई होप ये एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और ऐसे ही लर्न एंड ग्रो वाले कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। See you in the next episode. Till then, bye.